नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस परिवार में स्वागत है, क्योंकि दोस्तों आज का दिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन हो सकता है अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लें। जो बातें आज मैं आपसे करने वाला हूं, उन्हें सुनकर शायद आपको अपनी आंखों पर विश्वास न हो, लेकिन यह कड़वा सच है कि ब्रह्मांड की शक्तियों ने आपके लिए एक चक्रव्यूह बनाया है, या कहें कि एक संपूर्ण मार्ग तैयार किया है। आप में से कई लोग पिछले कुछ महीनों से एक भारी बेचैनी में जी रहे हैं। रात के 3 बजे अचानक नींद खुल जाना, बिना वजह किसी डर का साया महसूस होना, या वो पुरानी कड़वी यादें जो अचानक आपके दिमाग में आती है। क्या आपको लगता है ये सब इत्तेफाक है? नहीं, यह वो ब्रह्मांडीय संकेत हैं जो सिर्फ एक विशेष आत्मा को मिलते हैं। आप जिस स्थिति से गुजर रहे हैं वो आपके महाभारत का वो अध्याय है जहाँ श्री कृष्ण के बिना अर्जुन भी असहाय था। लेकिन दोस्तों, यहाँ श्री कृष्ण की भूमिका में आपका अंतर्मन और ये दिव्य ऊर्जाएं हैं। आप में से बहुत से लोग यह सोचकर परेशान हैं कि मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा, क्यों मेरे अपने ही मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्यों पैसा आता है पर टिकता नहीं। आज इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन सावधान, जो यह जानकारी मैं साझा कर रहा हूँ वह हर किसी के लिए नहीं है। जो केवल मनोरंजन के लिए आए हैं वे अभी वीडियो को छोड़ दें। यह वीडियो केवल उन्हीं के लिए है जो आपके जीवन में एक बड़ा अस्थायी और सकारात्मक बदलाव चाहते हैं। क्या आपने गौर किया है कि पिछले कुछ समय से आप उन लोगों से दूर हो गए हैं जिन्हें आप कभी अपना सबसे करीबी मानते थे? शायद आपके अंतर्मात्मा में आपको पहले ही सचेत कर दिया था कि लोग आपके लिए सही नहीं हैं। आपने जिसे दोस्ती समझा वह साजिश निकली, जिसे आपने अपना परिवार माना उसने आपकी पीठ में छुरा घोंपा। यह सब आपकी नियति का हिस्सा था, ताकि आप उन विशेष लोगों से दूर हो सकें जो आपकी तरक्की की राह में कांटे बिछा रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब समय आ चुका है उन पर विजय पाने का। ब्रह्मांड के चक्र में कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होती। आपकी हर असफलता, आपका हर आंसू, आपकी हर रातों की नींद, इन सब ने आपको उस मजबूत व्यक्ति से ढाला है जो आने वाली बड़ी कामयाबी को संभालने के लिए तैयार है। आप अब उस मोड़ पर खड़े हैं जहां महाभारत शुरू हो चुका है। आज आप अर्जुन की तरफ भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए, युद्ध के मैदान में विजय उसी की होती है जो अपने लक्ष्य से भटकता नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगले 7 दिनों में आपके साथ क्या क्या होने वाला है और कौन सी ऐसी 5 दिव्य शक्तियां हैं जो इस वक्त आपके ऊपर अपना सुरक्षा कवच बिछा चुकी है। दोस्तों, यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ग्रहों की चाल, आपकी जन्म कुंडली की वर्तमान स्थिति और पिछले कर्मों का फल, ये सब मिलकर एक ऐसा परम संयोग बना रहे हैं जो सदियों में एक बार होता है। क्या आप तैयार हैं उस बदलाव के लिए? क्या आप तैयार हैं उन रहस्यों को जानने के लिए जो आपकी गरीबी, आपके दुख और आपकी परेशानियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ लिखें जय माता दी और हर हर महादेव, क्योंकि दोस्तों यह केवल शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड को दिया गया आपका निमंत्रण है कि आप आने वाली खुशियों के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसलिए दोस्तों, अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो यह वीडियो और भी सकारात्मक ऊर्जा के साथ उन लोगों तक पहुंचती है जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए अब गहराई में उतरते हैं उस रहस्य की ओर जो आपकी जिंदगी को 360 डिग्री मोड़ देगा, क्योंकि दोस्तों आपका अंतर्मन आपको आने वाले बदलाव के संकेत दे रहा है। अब आइए जानते हैं उन 5 दिव्य शक्तियों के बारे में जो इस वक्त आपके आभा मंडल के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना रही है। अक्सर हम सोचते हैं कि ये शक्तियाँ क्या हैं? क्या ये कोई देवता है जो हमारे सामने प्रकट होंगे? नहीं, ये शक्तियाँ आपके भीतर उन ऊंचाइयों का प्रतीक हैं जिन्हें आपने अपने संघर्षों से अर्जित किया है। दोस्तों, पहली शक्ति दृढ़ निश्चय की ऊर्जा। दोस्तों, आपने पिछले 3 महीनों में जो भी झेला, वो अपमान, वो आर्थिक तंगी, वो अकेलापन, उसने आपके भीतर एक अदृश्य शक्ति पैदा की है। यह वह शक्ति है जो बड़े बड़े तूफानों को झेलने के बाद भी आपको झुकने नहीं देती। आपकी इच्छा शक्ति ही पहली दिव्य ऊर्जा है। जब आप ठान लेते हैं कि मुझे जीतना है, तो ब्रह्मांड के नियम आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देते हैं। विज्ञान कहता है कि जब आप पूरी शिद्दत के साथ चाहते हैं तो आपका मस्तिष्क उस दिशा में समाधान ढूंढने लगता है। यही वह शक्ति है जो आपके शत्रुओं के हर बार को विफल कर रही है। दोस्तों, दूसरी शक्ति विवेक की चेतना। दोस्तों, आपको क्या याद है? पिछले कुछ हफ्तों में आपको अचानक एहसास हुआ है कि कौन आपका सच्चा मित्र है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। दोस्तों, यह अंत ज्ञान साधारण नहीं है, यह आपकी दूसरी दिव्य शक्ति है। ब्रह्मांड आपकी बुद्धि को प्रखर बना रहा है। अब आप उन लोगों के चेहरे के पीछे मुखौटा देख पा रहे हैं जिन्हें आप वर्षों से अपना समझ रहे थे, या जो आपको बार बार संकेत मिल रहे हैं। इन्हें नजरअंदाज मत कीजिए। ये संकेत ही आपको गलत निवेश, गलत रिश्तों और गलत निर्णयों से बचाएंगे। दोस्तों,
तीसरा शक्ति करुणा और दान की शक्ति। शायद आप सोचें कि मेरे पास तो खुद देने के लिए कुछ नहीं है, मैं किसी की क्या मदद करूं। लेकिन याद रखिए, करुणा का अर्थ केवल पैसा देना नहीं होता। किसी को सांत्वना देना, किसी के दुख में शामिल होना या बस किसी का भला सोचना, ये सभी एक महान पुण्य है। आपने अपने कठिन दौर में भी अगर किसी का बुरा नहीं सोचा तो यह आपकी तीसरी दिव्य शक्ति है। यही शक्ति आपको उन लोगों से बचाती है जो तांत्रिक ऊर्जा या नकारात्मक विचारों का प्रयोग आप पर कर रहे हैं। याद रखिए, बुराई का अंत हमेशा अच्छाई से होता है। दोस्तों, चौथी शक्ति कर्म की निरंतरता। आपने हार नहीं मानी, यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आपने बार बार गिरकर उठने की जो आदत डाली है, वही चौथी शक्ति है। जो इंसान काम नहीं छोड़ता, उसके लिए सफलता के रास्ते हमेशा खुलते रहते हैं। दोस्तों, आपने अपना कर्म किया है, पूरा फल मिलने का समय आ गया है। आपकी निरंतरता ही वह ऊर्जा है जो किस्मत के बंद दरवाजे को खोलने वाली है। दोस्तों, पांचवी शक्ति ईश्वरीय कृपा। यह वह शक्ति है जिसे हम सब महसूस करते हैं पर देख नहीं सकते। वह आश्चर्य आई कोई मदद, वह सही समय पर मिला कोई समाधान, या वह अचानक से हुआ किसी समस्या का अंत, यह सब ईश्वरीय कृपा है। आपके पिछले जन्मों के पुण्य और इस जन्म की आपकी सच्चाई इस पांचवी शक्ति को सक्रिय करती है। साथियों, इन 5 शक्तियों का संगम ही आपके जीवन में उस महाभारत का आधार है जिसे आप लड़ रहे हैं। ये शक्तियां आपको बता रही है कि डरने की जरूरत नहीं है। आपके शत्रु चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न दिखे, वे इन दिव्य ऊर्जाओं के सामने टिक नहीं पाएंगे। तांत्रिक क्रियाओं या बुरी नजरों, ये सब कमजोर तब होती है जब आपके भीतर का आत्मविश्वास जागृत होता है। दोस्तों, क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है? ये जो कंपन आप महसूस कर रहे हैं, ये कोई बीमारी नहीं बल्कि आपकी शक्तियों का जागना है। अब आप पूछेंगे कि इन्हें और कैसे मजबूत करें, तो इसके लिए आपको बस अपने कर्म पर ध्यान देना है। दोस्तों, याद रखें, आप आज जो बोएंगे कल वही काटेंगे, इसलिए सोच समझकर बोलें, सोच समझकर कार्य करें और हमेशा सकारात्मक रहें। आने वाले कुछ दिन और भी महत्वपूर्ण हैं। ग्रहों की स्थिति एक ऐसे मोड़ पर है जहां आपके रुके हुए काम अचानक गति पकड़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, एक महान सत्य को याद रखिए, प्रकाश वहीं सबसे अधिक चमकता है जहां अंधकार गहरा होता है। आपके जीवन में सुख का उदय होने से पहले उन बाधाओं को पहचानना जरूरी है जो अब आपको रोक रही थी। हमें एक बात समझनी होगी, शत्रु हमेशा बाहर से नहीं आता। कभी कभी वो आपकी रसोई की मेज पर बैठा होता है, कभी वो आपकी मित्रता की दीवार में छिपा होता है और कभी वो आपके अपने ही घर की दीवारों के पीछे खड़ा होता है। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य से परिचित हो जाता है उसे कोई छल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आइए उन 4 प्रकार के लोगों को विस्तार से समझते हैं जिनसे इन समय आपको कोसों दूर रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो आपके सामने तो मीठी बातें करेंगे, आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में वे आपकी कमियों को ढूंढने में लगे रहते हैं। ये लोग आपकी छोटी छोटी सफलताओं से भी ईर्ष्या करते हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये मुस्कुराते जरूर हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनके मन में आग लगी होती है। इसलिए दोस्तों, इनसे सावधान रहें, क्योंकि आपकी निजी जानकारी का उपयोग आपके ही खिलाफ कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मिलते ही आपको लगता है कि आपकी सारी ऊर्जाएं खत्म हो गई, जो हर बात में बस दुख, कमी और असफलता की चर्चा करते हैं? ऐसे लोग आपकी सकारात्मकता को शक कर लेते हैं। आपका जो लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए आपको सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता है, और ये लोग उस ऊर्जा में जहर घोलने का काम करते हैं। इन लोगों से दूरी बनाना स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मरक्षा है। दोस्तों, तीसरी, 2 मुही व्यक्ति। दोस्तों, इनके शब्द और कर्म में कभी मेल नहीं होता। ये वो हैं जो आपके घर के झगड़े को बाहर ले जाते हैं और बाहर की बातों को बढ़ा चढ़ाकर आपके घर में लाते हैं। इनका मुख्य काम है लोगों में मतभेद पैदा करना। जब आप अपनी निजी योजनाएं या अपने सपनों के बारे में इन्हें बताते हैं तो ये उसे एक अफवाह की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसलिए दोस्तों, इनसे अपने भविष्य की योजनाओं को साझा करना बंद करें। दोस्तों, चौथा, आलोचना करने वाला। दोस्तों, चाहे आप कितनी भी अच्छा काम करें, ये उनमें कमियां निकाल ही लेंगे। अगर आप जमीन पर चलेंगे तो कहेंगे धूल उड़ा रहे हो, अगर आसमान छुएंगे तो कहेंगे हवा में उड़ रहे हो। ऐसे लोग कभी नहीं चाहते हैं कि आप उनसे बेहतर बने। उनकी आलोचना का मकसद आपको सुधारना नहीं बल्कि आपका मनोबल गिराना है। साथियों, प्रश्न यह नहीं कि उन्होंने क्या किया, प्रश्न यह है कि आपने उन्हें अपने जीवन में कितने करीब आने की अनुमति दी। पिछले 3 महीनों में आपने जो मानसिक तनाव महसूस किया है, उसका एक बड़ा कारण इन्हीं नकारात्मक लोगों का प्रभाव रहा है।
लेकिन अब समय बदल चुका है आपकी कुंडली में। अब ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं जो इन नकारात्मक लोगों के मुखौटे को आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस शांत रहकर देखते रहिए। जो लोग आपके प्रति कपट रखते हैं वह स्वतः ही आपकी जिंदगी से दूर होने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों ब्रह्मांड एक बड़े क्लिनिक प्रोसेस से गुजर रहा है। जैसे आंधी आने पर सूखे पत्ते पेड़ से गिर जाते हैं, वैसे ही आपके जीवन में आने वाला यह महाबदलाव उन सभी लोगों को हटा देगा जो आपके विकास में बाधा है। क्योंकि मित्रों अब हम उस पड़ाव पर हैं जहां आपकी मेहनत और मेरी दी हुई जानकारी मिलकर आपकी नियति को नया मोड़ देंगे। पिछले भागों में हमने उन बाधाओं और नकारात्मक ऊर्जाओं का पहचान जो अब तक आपको जकड़े हुए थी। अब समय है ब्रह्मास्त्र का, यानी उस अचूक उपाय का जो आपके जीवन को एक नया सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे। दोस्तों ये उपाय कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि आपकी ऊर्जाओं को केंद्रित करने के वैज्ञानिक और आधारित तरीके हैं। दोस्तों पहला उपाय संध्या का सुरक्षा कवच। दोस्तों सूर्यास्त के समय जब दिन और रात का मिलन होता है उस समय को संधि काल कहा जाता है। इस समय वातावरण में ऊर्जा का घनत्व सबसे अधिक होता है। आपको करना बस इतना है, सूर्यास्त के ठीक बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक दीपक प्रज्वलित करें। यह दीपक केवल रोशनी नहीं बल्कि नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने वाली एक ऊर्जा तरंग पैदा करते हैं। इसे जलाते समय मन में यह संकल्प लें कि मेरे घर में केवल सकारात्मकता का वास होगा। दोस्तों दूसरा उपाय नमक का जल। यदि आपको लगता है कि आपके घर में बहुत अधिक क्लेश या भारीपन है तो सप्ताह में एक बार पोछा लगाते समय पानी में समुद्री नमक मिलाएं। दोस्तों विज्ञान कहता है कि नमक में आयनिक संतुलन को बदलने की क्षमता होती है जो मानसिक शांति प्रदान करता है। यह एक प्राचीन और अत्यंत प्रभावी तरीका है। दोस्तों तीसरी उपाय मौन का अभ्यास। दोस्तों दिन में कम से कम 15 मिनट पूरी तरह मौन रहें। आप पाएंगे कि आपके विचारों की स्पष्टता बढ़ रही है। जो लोग फालतू की बातों में ऊर्जा अपनी खर्च करते हैं वे अपनी सफलता के द्वार खुद ब खुद बंद कर लेते हैं। मौन रहने से आपकी अंदरूनी आवाज इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपको भविष्य की चुनौतियों का आभास पहले ही होने लगेगा। दोस्तों चौथा उपाय रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन की उन 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप ब्रह्मांड के शुक्रगुजार हैं। दोस्तों वह चुंबक हैं जो अधिक खुशियों को आपकी ओर आकर्षित करता है। शिकायत करना बंद करें क्योंकि आप जो मांगेंगे ब्रह्मांड वही आपको देगा। मित्रों महाभारत का अंत सत्य की जीत के साथ हुआ था। आपकी लड़ाई भी सत्य की है। आप जो अपनी उन्नति के लिए संघर्ष कर रहे हैं वह धर्म है। आने वाले समय में आपको वे अवसर मिलेंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। बस अपनी नीति को साफ रखें और अपने कर्म पर अडिग रहें। दोस्तों याद रखें जो दूसरों की मदद करता है ईश्वर उसी की मदद करते हैं। इस वीडियो को समाप्त करते हुए मैं आपसे एक आखिरी अनुरोध करता हूँ, कमेंट बॉक्स में अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त करें। ओम नमः शिवाय या जय श्री कृष्ण लिखें। दोस्तों ये संकल्प आपके अंतर्मन में अंकित हो जाएगा। आपने जो समय इस वीडियो को दिया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। आने वाले 7 दिनों के भीतर आप अपनी परिस्थितियों में जो सकारात्मक परिवर्तन देखेंगे वह आपके विश्वास का ही परिणाम होगा। अब उठिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। ब्रह्मांड की पूरी शक्ति आपके साथ है। शुभ भवंतु। आप सभी का मंगल हो। धन्यवाद।